नमस्कार। क्या आपका भी पेट बढ़ रहा है, तोंद बाहर निकल आई है और इस बढ़ते हुए पेट की वजह से आपको चलने फिरने उठने बैठने में कोई परेशानी महसूस हो रही है? तो आज का ये सेशन आप ही के लिए है। पेट पे फैट जितना बढ़ता रहता है उतना ही बीमारियों का खतरा बना रहता है। आगे जाके बीपी, लोअर बैक पेन, हार्ट रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने में आती है। डाइजेशन से रिलेटेड में आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी देखने में आएगी। स्ट्रेस भी बढ़ते हुए पेट की वजह से हो जाता है, मोटापा जिसे हम कह सकते हैं, और इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां भी हमें देखने में आती है। तो आज के सेशन में हम जो आपको अभ्यास बताएंगे उनका नियमित अभ्यास जब आप करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बेली फैट आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों की जो इस बेली फैट के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले बात करेंगे ज्यादा सिटिंग। ज्यादा सिटिंग भी एक कारण है, क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं वो अधिकतर सिटिंग ही पोजीशन में रहते हैं। ज्यादा सिटिंग की वजह से उनका फैट बाहर निकल आता है और तोंद भी निकल आती है, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा स्ट्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ना योग करते हैं, ना कुछ और किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो उनके भी तोंद बाहर निकल आती है। इसके अलावा गलत लाइफस्टाइल, आपकी जो जीवन शैली है, जो भी आपका डेली रूटीन है, जैसे लेट सोना, लेट खाना, ये लाइफस्टाइल ये भी गलत है और इसकी वजह से भी बेली फैट निकल आती है। इसके अलावा मेन कारण इसका एक ये भी है जंक फूड। जो ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनका भी पेट बढ़ता जाता है, पेट पे फैट बढ़ता जाता है। तो ये कुछ खास कारण है जिनकी वजह से बेली फैट बढ़ता है। तो कैसे इन्हें दूर करें, कैसे इस बेली फैट से निजात पाएं, उसके बारे में बात करते हैं। आसनों का अभ्यास करने से पहले सूक्ष्म क्रिया जरूर करें, जिसकी वजह से हमारा एक तरह से वार्म अप हो जाता है। सूक्ष्म क्रिया का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, आप जाके वहां पे चेक कर ले और इसके बाद ही आसन का अभ्यास करें। सबसे पहले हम सिटिंग आसन करेंगे और उसमें सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हम वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बनाएं। उसके बाद आपको नाभि की 1-1 इंच दूर दोनों मुट्ठियों को लगाना है। श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। धीरे धीरे अपनी क्षमता से नीचे आए। अगर पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप जितना नीचे आ सकते हैं उतना आराम से आए और वहीं पे रुक जाएं। सामने देखने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे आना है। यहाँ पे अगर आप श्वास रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर रोकने में परेशानी है तो यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे जितना नीचे आप आ सकते हैं आ जाएं और फिर थोड़ी देर रुकें, वापस श्वास लेते हुए वापस आ जाए, आराम से सीधा बैठ जाए। शुरुआत में अगर बिना श्वासों के साथ करेंगे तो आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो इसे श्वासों के साथ जरूर करें। इसका बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसका ज्यादा अच्छा असर हमारे डाइजेशन भी बढ़ता है और इसकी बेली फैट कम होती है। तो शुरुआत में जब करें तो श्वास छोड़ते हुए जाए, थोड़ी देर रुके, नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर वापस आते हुए श्वास लेते हुए आए। अगला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए यहीं से आप खड़े हो जाए, नीज पे, और पैरों के पंजों को खड़ा कर ले। उसके बाद दोनों हाथों को कमर पे रखें। हाथों के सपोर्ट से हम कमर पे हाथ जब रखेंगे तो हल्का हल्का पीछे होंगे और फिर धीरे धीरे जितना आराम से पीछे हो सकते हैं झुक जाए। अगर आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है तो दोनों हाथों को एंकल पे रख सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुके, उसके बाद धीरे धीरे एक ही हाथ का सपोर्ट लेते हुए आप वापस आ जाए। उष्ट्रासन में अगर आपको समस्या है तो शुरुआत में आप दोनों हाथों को ऐसे सामने रखें और हल्का सा पीछे झुकें। ये शुरुआती अभ्यास है। जब इसका अच्छा अभ्यास हो जाए तो दोनों हाथों को कमर पे रखें और फिर धीरे धीरे पीछे आप पंजों को नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे खड़ा भी रख सकते हैं। तो दोनों हाथों को ऐसे पीछे करके नीचे झुके,
फिर वापिस आ जाए। और जब इसका भी आपको अच्छा अभ्यास हो जाए तो अंत में हाथ ऐसे पीछे रखें एंकल पे और फिर इसका अभ्यास करें। तो इससे भी आपकी बेली फैट को कम करने में मदद मिलती है। इस आसन का में एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपको आपकी जो लोअर बैक पेन में पेन रहता है इस मोटापी बेली फैट की वजह से वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगले आसन करेंगे नौकासन। नौकासन के लिए पैरों को सामने फैलाएं, पैरों को बेंड करें। शुरुआत में दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लें आपके थाइस के नीचे। शुरुआत में करने के लिए आप पकड़ के करें हाथों से, थोड़ा सा पीछे आपको झुकना है और शुरुआत में पकड़ के करेंगे। जब लगे आपको कि आपका संतुलन बन रहा है शरीर का तो आप हाथ छोड़ के और फिर हाथों को सामने करें। धीरे धीरे इसमें थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करें, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और फिर आगे जाके इसमें समय आप बढ़ा सकते हैं। धीरे से वापस जब आपको लगे कि संतुलन नहीं बन रहा है तो आप वापस यहाँ पकड़ लें और फिर से करें। शुरुआत में कुछ दिन ऐसे करें और फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ के करने की आप इसमें प्रैक्टिस करें। अगला हम करेंगे चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन के लिए दोनों पैरों को खोलें, हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लें और चक्की की जैसे ऐसे गोल रखें। एक पैर को टच करें, कोहनियां बिल्कुल नहीं मोड़े, फिर यहीं से दूसरे पैर की तरफ गोल करते गए, यहीं से पीछे की तरफ। हाथ बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, तभी आपको इसका पूरा प्रेशर पेट पे फील होगा। धीरे धीरे शुरुआत में 5-6 राउंड करें और उसके बाद आप अपने हिसाब से क्षमता से इसे बढ़ा सकते हैं। जब 5-6 राउंड हो जाए तो यहीं से आपको अपोजिट करना है। धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन। ये एक अभ्यास है। दूसरा इसी में पैर खोल के अभ्यास रहेगा जिसमें आपको एक हाथ से अपोजिट पैर के टो को टच करना है। कैसे करेंगे? दूसरा हाथ ऊपर, 1 2 3। शुरुआत में 10 15 20 बढ़ाते जाएं। जितने ज्यादा आप करेंगे उतना अच्छा असर आपको अपने पेट पे देखने को मिलेगा। शुरुआत आप 25-30 इससे करें और फिर बढ़ाते हुए मिनिमम आपको 100 तक करना है। इसका अच्छा आपको इफेक्ट दिखेगा बेली फैट पे और धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। तो ये कुछ आसन मैंने आपको बताए हैं जो कि है सिटिंग बैठ के करने वाले। अब हम जो आसन करेंगे वो लेट के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आसन जो लेट के करने हैं उसके लिए सीधा लेटना है। अब हम सबसे पहले इसमें अभ्यास करेंगे लेग अप एंड डाउन। तो शुरुआत में एक एक पैर से करें, अप एंड डाउन, बिल्कुल स्लोली स्लोली। दूसरे पैर से अप एंड डाउन। श्वासों के साथ करेंगे तो श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैर उतने ही ऊपर उठाएं जितने आप क्षमता से उठा सकते। धीरे धीरे आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं, अप डाउन अप डाउन, और अल्टरनेट भी कर सकते हैं। पहले एक पैर के साथ दूसरे। जब इसका अच्छा अभ्यास आपका हो जाए तो दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। इसके लिए आप दोनों हाथों को कमर के नीचे लगा सकते हैं जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा और दोनों पैर को एक साथ उठाने में आपको आसानी होगी। करके देखते हैं। अप डाउन, श्वासों के साथ करें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शुरुआत में अगर इतना उठता है तो भी कोई बात नहीं, और जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप पूरा ऊपर तक लाने की कोशिश करें। ये शुरुआत में कम से कम 10 तो करें और उसके बाद इसकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता से। इसमें आगे हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के नीचे लगाएं, पैरों को मिलाएं और गोल गोल सर्कल ऐसे आपको बनाएं।
शुरुआत में 10 से करें और यहीं से अपोजिट डायरेक्शन। इसका सीधा असर आपके पेट पे पड़ेगा और बेली फैट आपका बहुत जल्दी दूर होगा। साइक्लिंग। और अब इसके बाद हम करेंगे रोटेशन। रोटेशन एक एक पैर से शुरू करेंगे। सर्कल जितना अपनी क्षमता से बड़ा बना सकते हैं बनाएं। जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे उतना अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। इससे आपकी थाइस भी या जो थाइस की फैट है वो भी दूर होती है। एक डायरेक्शन में होने के बाद दूसरे डायरेक्शन में। एक ही पैर से कर रहे हैं तो मिनिमम 10-10 राउंड करें, यहीं से दूसरे पैर से। कुछ दिनों में आपका अभ्यास जब अच्छा हो जाए तो आप दोनों पैरों से करने का अभ्यास करें। संख्या अपनी क्षमता से आप निश्चित करें। दोनों डायरेक्शन में हो गया, दोनों डायरेक्शन में हो गया। दोनों पैरों से करके देखेंगे। दोनों पैरों से करने के लिए कमर के नीचे आप हाथ लगा सकते हैं और फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। पूरा नीचे तक लाएं। जितना बड़ा सर्कल आप बनाएंगे उतना ही प्रेशर आपके पेट पे पड़ेगा। और अब यहीं से अपोजिट। कम से कम 10 से शुरुआत करें और फिर बढ़ाते जाएं। ये 3 अभ्यास है जो आप पहले सिंगल सिंगल से करें और फिर दोनों पैरों से एक साथ। इसमें अगला हम करेंगे सेतु बंधन। सेतु बंधन के लिए दोनों पैरों को बेंड करें, इसके पास लाएं। दोनों हाथों को पहले आप अपर पार्ट को ऊपर करें, दोनों हाथ आपस में ऐसे पकड़ें। आप चाहे तो एंकल भी पकड़ सकते हैं या हाथ आपस में पकड़ सकते हैं। अपनी क्षमता से आप उठें, थोड़ी देर इसी में रहें। इसका भी असर आपके पेट की फैट पे बढ़ता है और धीरे धीरे फैट आपकी दूर होने लगती है। धीरे से वापस। सेतु बंध आसन के बाद अब हम करेंगे पैरों को उत्तान पादासन। और उत्तान पादासन में हम वेरिएशन के हिसाब से करेंगे। धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोनों हाथों को पहले आप लगा लें अपनी कमर या हिप्स के नीचे सपोर्ट के लिए। अब हम उठाएंगे सबसे पहले 30 डिग्री। यहाँ पे थोड़ी देर रुके अपनी क्षमता से, फिर उठाएंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। हर डिग्री पे आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकना है शुरुआत में। और फिर जब इसका अभ्यास आपको अच्छा होता जाए तो आप इसमें अपनी संख्या और मिनट्स बढ़ा सकते हैं। यहीं से जब आप 90 पे आ गए थोड़ी देर यहीं रुके, वापस 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और फिर धीरे से नीचे। थोड़ी देर रुक के वापस नेक्स्ट डिग्री पे जाए। ये पूरा एक राउंड है। नीचे 30, 45, 60, 90 और फिर वापस नीचे। ऐसे करके आपको ये अभ्यास करना है और उसका बहुत अच्छा असर आपके बेली फैट पे मिलता है और ये आपकी दूर हो जाती है। अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। अगला अभ्यास है कमर मुक्तासन। एक ही पैर से करेंगे। पैर को बेंड करें, दोनों हाथों के सपोर्ट से पैर को छाती तक लाएं और फिर उठा के नाक को घुटने में टच करें। पेट बड़ा हुआ है तो शुरुआत में आपका नाक घुटने के टच नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो सिर ना उठाएं और धीरे से वापस। यही अभ्यास दूसरे पैर से करें। पैर को मोड़ के छाती के पास रहे, नाक को घुटने के टच करें, धीरे से वापस। एक ही पैर से अभ्यास अच्छा हो जाए तो दोनों पैरों को एक साथ उठा के लाएं। जितना आप उठ सकते हैं उतना उठें, धीरे से वापस। इसमें श्वास छोड़ते हुए आपको अपना सिर उठाना है
और पैरों को आपस में पकड़ के छाती तक लाना है। शुरुआत में अगर आपका नाक इसके टच नहीं हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास के बाद ये आपका टच होने लग जाएगा। तो इससे आपके गैस रिलेटेड, एसिडिटी, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है। कुछ अभ्यास हमें उल्टा लेट के करने हैं, तो इसी सीरीज में हम सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए उल्टा लेट जाएं, दोनों हाथों को अपनी छाती के बगल में लगाएं, पंजे आप नीचे भी रख सकते हैं, खड़े भी रख सकते हैं, अपनी क्षमता से देखें। और फिर आगे से श्वास लेते हुए उठेंगे हम। इसमें आप एल्बो बैंड ही रहेगी, हाथ बिल्कुल सीधे ना करें। इसका प्रेशर आपकी फैट पे पड़ता है और कमर दर्द पे भी पड़ता है, तो वो भी आपका दूर होगा और फैट भी कम होगा। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। आप इसे स्पीड से भी कर सकते हैं, बिना होल्ड करे करके देखते हैं। 1 2 3। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका भी असर आपकी बेली फैट पे पड़ता है और एक अच्छा शेप आपके शरीर को मिलता है। इसमें अभी हम करेंगे दंडासन सीरीज का, जिसे आप प्लंक पोज भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले सीधा लेटना है, उल्टा लेटना है। दोनों हाथों को आपस में आप पकड़ सकते हैं ऐसे। अब आपको पूरे शरीर को उठाना है, सिर्फ आपकी एल्बो और हाथ नीचे रहेंगे और पंजे। पूरे शरीर को 90 डिग्री कोण पर आप बिल्कुल सीधा उठाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधा। ज्यादा हिप्स ऊपर ना निकाले और ज्यादा नीचे ना ले, बिल्कुल शरीर एक लाइन में। नीचे भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं। शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करें और समय बढ़ाते हुए 1-1.5 मिनट तक भी आप ये कर सकते हैं। ये दंडासन सीरीज का ही वर्जन है। धीरे धीरे वापस। इससे आपकी बॉडी का स्टेमिना तो बढ़ता ही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पूरे शरीर का स्टेमिना अच्छा हो जाता है और बेली फैट आपका जल्दी दूर होगा। तो बात करते हैं अपने खान पान की या डाइट से रिलेटेड कुछ सावधानियों की, क्योंकि बेली फैट को अगर कम करना है तो योग अभ्यास भी जितना जरूरी है उतना ही अपने खान पान पे ध्यान देना भी जरूरी है। बिना अपने आदतों में सुधार किए हम बेली फैट को दूर नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या सावधानियां रखें और ऐसे क्या हम चीजों का बदलाव करें अपने खान पान में, जिससे कि बेली फैट हमेशा के लिए दूर हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि गुनगुने पानी का सेवन हमें करना चाहिए, बेली फैट है अगर जिनको भी, जिससे कि हमारा डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा और ये फैट धीरे धीरे बर्न होने लग जाएगा। ऑफिस में जो लोग अधिकतर काम करते हैं वो चाय कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से भी गैस बनती है और एक तरह से पेट फूल जाता है, तो वो भी बेली फैट का कारण है। तो चाय कॉफी का सेवन ज्यादा ना करें। अगर आपको ज्यादा इच्छा है तो आप ग्रीन टी, ऐसे हर्बल टी ले सकते हैं, जो कि आपकी फैट भी बर्न करेंगे और आपकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। एक ध्यान देने वाली बात है लाइफस्टाइल पे। अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। अगर आप लेट सोते हैं या लेट खाना खाते हैं, सोने से कुछ ही समय पहले आप अगर अपना भोजन करते हैं रात का, तो ये भी एक गलत आदत है। रात को सोने से पहले आप कम से कम 3 घंटा पहले अपना रात का भोजन करें, उसके बाद ही सोएं, जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो सके और आप पानी की जो मात्रा जितनी शरीर को जरूरत है उतनी शरीर को दे सके। उसके बाद आप आराम से सो सकते। लेट नाइट तक सोना तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है और कई बार मोटापा भी देखने में आता है। तो लाइफस्टाइल पे सुधार करें, गरिष्ठ भोजन ना करें। जैसे कि रात को लोग हैवी फूड लेते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि हम खाना खाने के थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, तो वो भी फैट बढ़ने का एक कारण है। तो रात को हल्का खाना खाएं। इसके अलावा अपने फूड में फाइबर युक्त फूड का इस्तेमाल करें, ज्यादा यूज करें। फाइबर युक्त फ्रूट आप ले सकते हैं, जिनमें भी फाइबर होता है, ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें। फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश जूसेस पिएं, ये भी आपकी बेली फैट को कम करने में मददगार होते हैं। रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला गर्म दूध पीकर ही सोएं, ये भी आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है और स्लो नहीं होने देता। पानी की मात्रा शरीर में बराबर बनाए रखें।
थोड़ी थोड़ी देर में जिनको भी खाने की आदत है वो इस आदत को दूर करें, क्योंकि बेवक्त खाना, जरूरत से ज्यादा खाना ये भी बेली फैट को बढ़ाता है। कई लोग स्ट्रेस में होते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं और ज्यादा टेंशन होने की वजह से वो खाते रहते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें बेली फैट बढ़ जाती है। बेली फैट बढ़ने का एक मेन कारण है जंक फूड का ज्यादा सेवन। जंक फूड बच्चे हो या बड़े सभी को अच्छे लगते हैं और सभी इसे खाते हैं। तो बेली फैट अगर आपको कम करना है तो जंक फूड को अवॉइड करना होगा। ऑयली, स्पाइसी, ज्यादा स्वीट्स खाना ये भी बेली फैट को बढ़ाते हैं, तो इन्हें भी आप धीरे धीरे दूर करें, इन्हें बिल्कुल अवॉइड करें अगर आपको बेली फैट जल्दी से कम करना है। तो अगर आप नियमित योग अभ्यास करते हैं और अपने डाइजेशन रिलेटेड आसन अच्छे से करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं जंक फूड और स्वीट्स वगैरह, पर इसे ज्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि अति हमेशा बुरी होती है। तो आप इसे थोड़ा सा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बेली फैट है तो आप सुबह पहले जब उठते हैं तो उसके बाद आप गुनगुना पानी, आपको मैं 2 तरीके बता रही हूँ, आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। एक तो गुनगुना पानी, उसमें नींबू और शहद, इसको मिला के आप ले सकते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत इसी से करें। और इसके अलावा मेथी बीज का पानी भी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई सा भी पानी आप सुबह जब खाली पेट लेंगे तो ये आपके डाइजेशन को सुबह पहले स्ट्रॉन्ग कर देगा और पूरे दिन के लिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। खाली पेट लेने से डाइजेशन पे इसका अच्छा असर पड़ता है और धीरे धीरे पेट वाली जो फैट है वो धीरे धीरे बर्न होने लगती है। तो सुबह उठने के बाद आप ये दोनों तरह का पानी, इनमें से एक पानी आप ले सकते हैं और अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बेली फैट को कम करने के लिए ध्यान देना होगा अपने ब्रेकफास्ट पे। जिनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेट निकला हुआ है तो बाहर निकली हुई है, उन्हें अपने ब्रेकफास्ट पे देखना होगा कि वो ज्यादा हैवी ना हो। आप प्रोटीन रिलेटेड फूड ले सकते हैं जिससे आपको दिन भर काम करने की हिम्मत मिलेगी और थकान भी नहीं होगी। इसके लिए आप नट्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। जैसे कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये प्रोटीन युक्त है और ये आपके जो शरीर को मिलेंगे तो आपके प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है शरीर की वो कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी और दिन भर आपको थकान फील नहीं होगी। तो ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें दिन भर आदत है कि हमें कुछ ना कुछ खाते रहने की, जिनको आदत होती है, वो इस आदत को दूर करें। उसकी जगह गुनगुना पानी पिए थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 सिप करके, या जब आपका मन करे लेने का, कुछ खाने का मन है, तो जैसे कई लोग चॉकलेट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उसकी जगह आप नट्स ले सकते हैं। 1-2 बादाम आप अपने साथ रख सकते हैं, अखरोट रख सकते हैं। ये सारी चीजें शरीर को नुकसान नहीं करती। तो थोड़ी थोड़ी देर में जिनको भी भूख लगती है वो इसको दूर करें, और ज्यादा भूख लगती है तो आप नट्स वगैरह, हर्बल टी में, लेमन टी में, ग्रीन टी में ज्यादा चाय कॉफी का सेवन ना करें। तो ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हम अपने भोजन में अपना सकते हैं और बेली फैट को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जो भी मैंने आपको अभ्यास बताए हैं, जो सावधानियां आपको बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो इसका नियमित अभ्यास जरूर करें और अपने बेली फैट को दूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।